दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट का काम तेज रफ्तार से शुरू कर दिया गया है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के इस प्रोजेक्ट को केंद्र और यूपी सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। रैपिड रेल के दिल्ली मेरठ कॉरिडोर बनने से दोनों के बीच 55 मिनट की दूरी रह जाएगी। दिल्ली से मेरठ के बीच लाखों गाड़ियों की वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम की शिकायत मिलती रहती है। इस रैपिड रेल कॉरिडोर के शुरू होने से करीब 1 लाख गाड़ियां कम हो जाएंगी। जो प्राइवेट व्हीकल्स से लोग चलते हैं, मॉडल शिफ्ट, अगर हम इस एरिया का मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आज की तारीख में तकरीबन 70% लोग कारों से या टू व्हीलर से या प्राइवेट व्हीकल से चलते हैं, जिसको कि पलटा जा सकता है और तकरीबन 60 से 70% लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चलना शुरू कर सकते हैं। करीब 1 लाख गाड़ियां ऑफ रोड हो जाएंगी इस प्रोजेक्ट से। दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली सुपर फास्ट ट्रांसपोर्ट को रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी रैपिड रेल के तौर पर जाना जाएगा। दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली ट्रेन देखने में मेट्रो ट्रेन की तरह होगी, लेकिन इसकी रफ्तार अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इसके बीच करीब 22 स्टेशन होंगे, जिनमें 16 स्टेशन खास तौर पर रैपिड रेल के लिए होंगे, जबकि 6 स्टेशन मेरठ शहर के अंदर मेट्रो की सेवा में भी इस्तेमाल होंगे। इनके नाम सराय काले खां, न्यू अशोकनगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादाबाद, मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, मेरठ सेंट्रल, बेगमपुल, मेरठ नॉर्थ, मोदीपुरम स्टेशन, हापुड़ रोड और शास्त्री नगर शामिल हैं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ करीब 82 किलोमीटर लंबा ये सिस्टम होगा। दिल्ली में सराय काले खां पे बाकी दोनों कॉरिडोर, दिल्ली सोनीपत पानीपत और दिल्ली गुड़गांव रेवाड़ी अलवर से ये जुड़ेगा। दिल्ली में अगर देखें तो सराय काले खां, उसके बाद न्यू अशोकनगर, जहाँ पे कि मयूर विहार और नोएडा की तरफ रहने वाले निवासियों को सुविधा मिल सकेगी इंटरचेंज की। उसके बाद में आनंद विहार और इसी तरह से हम आगे चलते जाएं तो साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, कुल 24 स्टेशन इसमें होंगे। यूपी सरकार ने इस रैपिड रेल नेटवर्क के लिए 31,600 करोड़ रुपए के निवेश के लिए अपने हिस्से के भुगतान के लिए सहमति दी थी। बाद में दिल्ली सरकार ने रैपिड रेल परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी, लेकिन अभी तक कुछ पेंच फंसे हुए हैं। जानकारों का मानना है कि इस नेटवर्क से आम लोगों को काफी लाभ होगा। सड़कों से तो बोझ कम हो ही जाएगा और सड़कों पे तो जैसे जैसे गाड़ियां बढ़ती हैं वैसे वैसे सड़क की गति भी कम हो जाती है, तो फिर उसके बाद लोग स्विच ओवर करेंगे इस पे। और उसके अलावा एक और तबका ऐसा है सोसाइटी का जो कि सड़क से अफोर्ड नहीं कर सकता ट्रेवल। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मुताबिक साल 2026 में जब ये प्रोजेक्ट शुरू होगा तो करीब 7 लाख लोगों को इसका लाभ होगा। आने वाले दिनों में जिस तरह से दिल्ली समेत एनसीआर में सड़कों पर गाड़ियों का बोझ बढ़ रहा है, उसे देखते हुए ये प्रोजेक्ट काफी अहम साबित हो सकता है। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।